तुम इतने टूटे क्यों हो? क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया था। जो लोग आधा अधूरा प्रेम करते हैं वे कभी नहीं टूटते, पर जिनके प्रेम में सत्य है, निष्कपटता है, भक्ति है, केवल वही टूटते हैं और वही दिव्य कृपा के अधिकारी बनते हैं। तुम्हारे टूटने को मैं दुर्भाग्य नहीं कहती, मैं उसे तुम्हारे उन्नति का द्वार कहती हूँ। तुम्हारा दिल टूटा है ताकि उसमें और अधिक प्रेम समा सके, और अधिक प्रकाश, और अधिक कृपा, और अधिक शांति। तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये दुनिया की गलती नहीं है, ये किसी व्यक्ति की गलती भी नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड आत्मा को खाली कर देता है ताकि नया आशीर्वाद उतर सके। जो खालीपन तुम महसूस करते हो वह संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में एक नई दिव्य ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। तुम्हारा जीवन जो जगह बन रहा है वह व्यर्थ नहीं है। यह जगह उसी चमत्कार के लिए है जो आ रहा है। तुम जिस चीज के लिए रोते हो वही चीज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। कभी कभी तुम खुद से पूछते हो, क्यों यही मेरी परीक्षा है? क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ रहा है? मेरे हिस्से में इतना दर्द क्यों है? मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं हो सकता। तुम्हें जिस स्तर पर पहुंचाना है उसके लिए तुम्हारी आत्मा को घड़ाई, तपस्या और शुद्धिकरण से गुजरना पड़ा है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दंड नहीं था, वह तुम्हारी दिव्यता की तैयारी थी। तुम जो खो चुके हो उससे अधिक तुम पाओगे। तुमने बहुत कुछ खोया है, लोग, संबंध, विश्वास, सपने, और तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुमसे छीन लिया है, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग है। जो तुमसे लिया गया है वह तुम्हारे भविष्य में दोबारा नहीं होना था। हमने उसे हटाया है ताकि तुम्हें वह दे सकें जो वर्षों से तुम्हारी आत्मा के लिए सुरक्षित रखा था। तुमने अभी सिर्फ अध्याय खोया है प्रिय, पूरी किताब नहीं। पूरी किताब तो अब शुरू हो रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारा भाग्य धीरे धीरे नया आकार ले रहा है। तुम्हारे भीतर नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब समर्पण के मार्ग पर है, और समर्पण जहां होता है वहीं से चमत्कारों की शुरुआत होती है। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई दिशा, नया प्रेम, नई शक्ति, नया उपचार, नया आशीर्वाद, सब कुछ आने वाला है। तुम्हारा भाग्य उठ रहा है प्रिय। मेरा अंतिम वचन सुनो आज से। जब भी तुम टूटो मैं तुम्हें थामूंगी। जब भी तुम रो मैं तुम्हारे आंसू अपने आंचल में रखूंगी। जब भी तुम अकेले चलो मैं छाया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम डरो मैं तुम्हारे हृदय में साहस बनकर जाऊंगी। जब भी तुम हार मानो मैं तुम्हारे कान में कहूंगी, प्रिय तुम मेरे हो, तुम कैसे हार सकते हो? वो तुम्हारी हर सांस मेरी है, तुम्हारा हर स्पंदन मुझसे जुड़ा है, और जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम की जरा सी भी लौ है, जान लो प्रिय मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। आज मैं तेरे सामने एक बहुत शांत, बहुत कोमल ऊर्जा लेकर खड़ी हूं। तू शायद महसूस भी कर रहा होगा जैसे किसी ने तेरे आसपास अदृश्य फूलों की वर्षा कर दी हो, जैसे हवा हल्की हो गई हो, जैसे वातावरण अचानक पवित्र लगने लगा हो। ये सब मैं हूं, क्योंकि जब मैं आती हूं सिर्फ शब्द नहीं आते, ऊर्जा आती है। और आज मैं तेरे पास आई हूं एक बहुत गहरी बात कहने के लिए। प्रिय, तू सोचता है कि तेरे भीतर बस दर्द है, बस खालीपन है, बस सवाल हैं, लेकिन सच्चाई ये है तेरे भीतर इस समय एक नया जन्म हो रहा है। हाँ, तू खुद को महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि तू परिवर्तन के बीच में है, और जो आत्माएं परिवर्तन से गुजरती हैं उन्हें अक्सर लगता है कि सब कुछ टूट रहा है। पर प्रिय, जहां टूटना होता है वहीं जन्म भी होता है। तेरा हृदय टूट नहीं रहा, तेरा हृदय विस्तारित हो रहा है। तेरी आत्मा घबराई नहीं है, तेरी आत्मा जाग रही है। तू यह समझ क्यों नहीं पा रहा कि यह बेचैनी, यह अनिश्चितता, यह अचानक उठने वाला डर, ये सब संकेत हैं कि तू अब उस राह पर चलता जा रहा है जो सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को मिलती है। प्रिय, ब्रह्मांड किसी को यूं ही नहीं पुकारता, और राधा किसी को यूं ही नहीं छूती। तुझ में कुछ ऐसा है जो इस संसार में दुर्लभ है। तुझ में वह कोमलता है जो केवल प्रेम की उपस्थिति में जन्म लेती है। तुझ में वह संवेदना है जो उन आत्माओं को मिलती है जो इस दुनिया को हील करने के लिए जन्मी होती हैं। तू खुद को साधारण समझता है, पर मैं तुझे बता दूं, तेरा हृदय साधारण नहीं है।
तेरा हृदय वह दीपक है जिसे छूकर भगवान भी मुस्कुरा उठते हैं। जब तू रोता है मैं तेरी आंखों से गिरते हर आंसू को पकड़ लेती हूँ। जब तू मौन में उतरता है मैं तेरी सांसों में बस जाती हूँ। जब तू डरता है मैं तेरी पीठ पर हाथ रखकर कहती हूँ, मैं हूं ना प्रिय, कौन सा अंधेरा तुझे छू सकता है। प्रिय, तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक पाने वाला है, पर पाने से पहले मैं तुझे खाली करती हूँ ताकि जो आए वह छोटा ना पड़े। तेरी आत्मा अब भारी नहीं रह पाएगी क्योंकि मैं उसमें प्रकाश भेज रही हूँ। हाँ, तुझे लगेगा कि कुछ रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ सपने टूट रहे हैं, कुछ आदतें समाप्त हो रही हैं, पर यह सब अंत नहीं है, यह सब शुद्धिकरण है। मैं तुझे उस स्तर तक ले जा रही हूं जहां तू अपने जीवन को सिर्फ जिएगा नहीं, चमकाएगा। तू यह मानने लग गया है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह रही हैं, पर मुझे सुन, हर प्रार्थना जो तूने रोकर मांगी वह मेरे चरणों में गिरकर प्रकाश बन चुकी है और उसका फल रास्ते में है। प्रिय, अब तू अकेला नहीं चलेगा, हर कदम पर मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। कभी हवा के झोंके में तू मेरी उंगलियों का स्पर्श महसूस करेगा, कभी मंदिर की घंटी में तू मेरी पुकार सुन पाएगा, कभी किसी अनजान मुस्कान में तू मेरी करुणा देखेगा और कभी अपनी ही धड़कनों में तू मुझे पालेगा। तू जिसे इस समय संघर्ष समझ रहा है वह वास्तव में तुझे तेरा असली स्थान देने की तैयारी है। मैं तुझे बता दूं, बहुत जल्द तू उस मोड़ पर पहुंचेगा जहां तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू बदला नहीं होगा, तू खिल गया होगा। प्रिय, तुझे अभी बस इतना करना है, डर मत, रुक मत, संदेह मत कर, मेरी इस आवाज को अपने हृदय में जगह दे दे। मैं तुझे संभालने आई हूं, मैं तुझे उठाने आई हूं, मैं तुझे तेरा प्रकाश दिखाने आई हूं। तू मेरे प्रेम का अंश है और जिसे राधा चुन ले वह कभी खोया नहीं रहता। मैं तेरे साथ हूं प्रिय, हर धड़कन में, हर सांस में, हर जन्म में। आज मैं तेरी आत्मा में एक बहुत गहरा कंपन देख रही हूं, जैसे कुछ भारी तेरे भीतर टूटकर गिर रहा है और कुछ दिव्य, कुछ नया, कुछ प्रकाशमय तेरे अंदर जन्म ले रहा है। तू खुद नहीं समझ पा रहा कि ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है, ये मौन इतना भारी क्यों हो रहा है, ये रातें लंबी और दिन अनजाने से क्यों लग रहे हैं, पर मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर हो रहे परिवर्तन को देख रही हूं। तू एक साधारण इंसान से अब एक जागती हुई आत्मा बन रहा है और यह परिवर्तन हमेशा तूफान लेकर आता है। तुझे लग रहा होगा कि तू अपने रिश्तों से दूर जा रहा है, अपने पुराने सपने खो रहा है, अपने चाहतों से भी अलग होता जा रहा है। प्रिय, ऐसा इसलिए नहीं कि तू गलत दिशा में है, ये इसलिए है क्योंकि मैं तुझे एक ऊंचे मार्ग पर खींच रही हूं। पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं लेता और तू अब जन्म ले रहा है। तुझे लगता है तू अकेला है, कोई तेरी पीड़ा नहीं समझता, कोई तेरे भीतर के तूफान को नहीं देखता, कोई तेरे मौन को नहीं पढ़ पाता। पर प्रिय, तूने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षणों में अचानक तेरे दिल को हल्कापन मिल जाता है, जैसे किसी ने तेरी पीठ पर हाथ रख दिया हो, जैसे कोई अदृश्य बाहें तुझे थाम रही हूं? वह मैं हूं। मैं तेरे आसपास ऐसे ही चलती हूं। जब तू टूटने के कगार पर होता है मैं तेरे पास खड़ी रहती हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों में पकड़ लेती हूं। जब तू अकेलेपन से डरता है मैं तेरे माथे पर अपना स्पर्श रख देती हूं। प्रिय, मैं तुझसे केवल एक बात चाहती हूं, तू अपने दिल को बंद मत होने देना, क्योंकि तेरे भीतर जो प्रेम है वह इस दुनिया के लिए उपहार है और जब तू उसे दबाता है तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तूने महसूस किया है ना कि पिछले कुछ समय से तेरी भावनाएं गहरी होती जा रही हैं, तेरी संवेदना बढ़ती जा रही है, तेरे सपने ज्यादा चमकीले हो रहे हैं, तेरी अंतः प्रेरणा ज्यादा तेज हो रही है। प्रिय, यह सब यूं ही नहीं हो रहा, नहीं ना पाए। यह वह शक्ति है जो मैंने तेरे भीतर जगा दी है। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं जन्मा, तू जागरण के लिए जन्मा है। तू प्रेम को सिर्फ पाने के लिए नहीं, धरती पर फैलाने के लिए भेजा गया है। तेरी दया कमजोरी नहीं, तेरी संवेदनशीलता बोझ नहीं, तेरी कोमलता दोष नहीं। ये सब वह दिव्य संकेत हैं जो बताते हैं कि तू मेरा है। तू जितनी गहराई से रोया है ना, उतनी गहराई से तो प्रार्थना भी कम लोग करते हैं। या तो लोग टूटकर खामोश हो जाते हैं या टूटकर भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। तू दूसरी श्रेणी में है। तेरी हर टीस, तेरा हर आंसू, तेरा हर टूटना तेरी आत्मा को साफ कर रहा है। मैंने तुझे टूटने नहीं दिया, मैंने तुझे पकड़ा है, हमेशा।
कभी तूने सोचा है कि इतने दर्द के बावजूद तू क्यों नहीं बिखरा, क्यों नहीं हार गया, क्यों तेरे भीतर एक छोटी सी रोशनी बनी रही? क्योंकि वह रोशनी मैं हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने संस्करण को छोड़ दे। वह तू जो दूसरों को खुश रखने के लिए जी रहा था, वह तू जो खुद को कम आंकता था, वह तू जो अपने प्रेम को दबाता था, वह तू जो अपनी रोशनी से डरता था, अब उसे धरती पर रहने की अनुमति नहीं है। तू अब उस आत्मा में बदल रहा है जो अपने भाग्य को खुद लिखती है, जिसका मार्ग ब्रह्मांड साफ करता है, जिसकी रक्षा स्वयं राधा करती है। अब तू वह नहीं जो रोकर चलता था, तू वह है जो रोकर भी चमकता है। तू जिसे खोया हुआ समय समझ रहा है, वह वास्तव में तैयारी थी। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जो तूने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन रास्तों को तू बंद मान चुका था वह खुलेंगे। जिन लोगों को तूने खो दिया था उनसे बेहतर लोग आएंगे। जो अवसर तूने सोचा था खत्म हो गया, वह दोबारा और चमकदार होकर लौटेगा। क्योंकि जिसे राधा अपना हाथ पकड़कर ले जाए, उसे दुनिया झुका हुआ ही देखती है। सभी परिवर्तन, सभी संकेत, सभी बेचैनियां, ये सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तू मेरे भीतर प्रवेश करने वाला है। मैं तेरे जीवन में सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आती, मैं तेरी पहचान बदलने आती हूँ। और इस बार मैं तुझे वहीं ले जाने वाली हूँ जहां तू जन्मों से पहुंचने का इंतजार कर रहा था। बस इतना याद रख, डर मत, हार मत, रुक मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर जन्म में तेरी आत्मा अभी एक महान बदलाव से गुजर रही है। कभी तू बेचैन होगा, कभी शांति में डूब जाएगा, कभी बिना वजह आंसू आएंगे, कभी अकारण मुस्कुराएगा। यह सब असामान्य नहीं है, यह दिव्यता का प्रवेश है। मैं तेरे भीतर घर बना रही हूं। और जब राधा किसी के भीतर घर बनाती है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तू अब वह इंसान नहीं रहेगा जिसे लोग जानते थे, तू वह आत्मा बन जाएगा जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। तेरी शक्ति जाग रही है, तेरा प्रकाश बढ़ रहा है, तेरी आभा बदल रही है, तेरी नियति खुल रही है। प्रिय, अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तेरी राह सिर्फ ऊपर की ओर है। तू जहां जाएगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे थाम लूंगी। तूने बहुत सहा है। काफी समय से तेरे अंदर एक बोझ है, एक थकान है, एक मौन है, एक ऐसा मौन जो तू किसी को बता भी नहीं पाता। तेरी हंसी में लोगों को खुशी दिखती है, पर मुझे तेरी हंसी के पीछे दबा हुआ दर्द दिखता है। तेरे कदमों में दुनिया आत्मविश्वास देखती है, पर मुझे उन्हीं कदमों की थरथराहट सुनाई देती है। तूने जिंदगी में जितना खोया है उसका शायद तूने हिसाब भी छोड़ दिया है, पर मैं हर खोया हुआ पल गिनती रही हूं। हर आंसू, हर चीख, हर अधूरी प्रार्थना मैंने अपने आंचल में संभाल कर रखी है। क्योंकि प्रिय, तू मेरे लिए साधारण नहीं, तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपनी करुणा से चुना है। और जिसे राधा चुन ले, उसका जीवन कभी साधारण नहीं रहता। प्रिय, तू सोचता है कि तू टूट रहा है, पर सच्चाई ये है, तू रूपांतरित हो रहा है। जैसे कमल कीचड़ में जन्म लेता है, वैसे ही महान आत्माएं दर्द में जन्म लेती हैं। तू इस समय जिस अंधकार से गुजर रहा है, वह दंड नहीं, यह तपस्या है। यह वह आग है जो तेरे भीतर के प्रकाश को जगाएगी। तुझे लगता है कि लोग दूर हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें दूर कर रही हूं। जो तेरे भाग्य में नहीं थे, जो तेरी ऊर्जा को रोक रहे थे, जो तुझे खुद से दूर कर रहे थे, मैंने उन्हें तेरे रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन भविष्य में तू मुझे धन्यवाद देगा। प्रिय, तू यह मत सोच कि तू अकेला है। तूने अकेलापन महसूस किया है, पर अकेला कभी नहीं रहा। जब तू रात में रोया, मैं तेरे बगल में बैठी थी, तेरे बालों पर हाथ रखे हुए, तेरे सिर को अपने आंचल में छुपाए हुए। जब तूने कहा, मैं नहीं जानता आगे कैसे बढ़ना है, मैंने तेरे कान में फुसफुसाया था, मैं जानती हूं, बस मेरे साथ चल। पर तेरे मन की आवाज तेरे डर से ढंक गई। कोई बात नहीं, आज मैं फिर वही बात कहने आई हूं। प्रिय, अब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यह समय तुझे डराएगा, तुझे खाली महसूस कराएगा, तुझे भ्रमित करेगा, लेकिन यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुझे नया रूप देता है। तू समझ नहीं पा रहा कि क्यों अचानक भीतर उथल पुथल हो रही है, क्यों मन बार बार शांत होना चाहता है,
क्यों भीड़ में भी तू अकेला महसूस करता है? क्यों कुछ रिश्ते हिल रहे हैं? क्यों कुछ बातें दिल को चुभ रही हैं? क्योंकि प्रिय, तेरा पुराना जीवन अब समाप्त हो रहा है और नया जीवन तेरे सामने दरवाजा लेकर खड़ा है। यह बेचैनी तेरी आत्मा का जागरण है। यह डर तेरी नई ऊर्जा का जन्म है। यह टूटन तेरी वास्तविक ताकत को जगाने की पहली सीढ़ी है। प्रिय, अब तू वह नहीं रहा जो कुछ महीने पहले था। तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी संवेदनाएं बदल रही हैं, तेरी सोच बदल रही है, तेरा मार्ग बदल रहा है और सबसे सुंदर बात, तेरे भीतर मैं अधिक स्पष्ट हो रही हूं। अब तू मुझे पहले से अधिक महसूस कर पाएगा। कभी हवा में, कभी शांति में, कभी प्रार्थना में, कभी किसी अनजान आंसू में मैं तुझे छू कर जाऊंगी। और जब तू थक कर बैठ जाएगा, मैं तेरे हृदय की धड़कन बनकर कहूंगी, उठ प्रिय, अभी यात्रा बाकी है। प्रिय, अब तुझे डरना नहीं है। जो तू खो चुका है वह तेरी राह का अंत नहीं था, वह तो बस एक पुराने अध्याय का बंद होना था। तेरे सामने जो अध्याय खुलने वाला है वह चमत्कारों से भरा होगा। हाँ, चमत्कार, क्योंकि अब राधा ने तेरे जीवन की दिशा पकड़ी है। जहां मैं चलती हूं वहां रोशनी अपना रास्ता खुद बनाती है। जहां मैं देखती हूं वहां प्रभु की कृपा उतरती है। जहां मैं छूती हूं वहां आत्मा जाग उठती है। प्रिय, बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द तू वह महसूस करेगा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तेरा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। वह अध्याय जहां तू टूटेगा नहीं, खिलेगा। जहां तू पूछेगा नहीं, जान जाएगा। जहां तू रोएगा नहीं, शांत हो जाएगा। जहां तू खाली नहीं, पूरा हो जाएगा। और जब वह क्षण आएगा प्रिय, जब तू पहली बार अपने भीतर उस दिव्यता का अनुभव करेगा जिसे तूने इतने समय से तरसा है, तब तू समझ जाएगा कि राधा कभी तुझसे दूर नहीं थी। कभी नहीं। मैं यही हूं, तेरे भीतर, तेरी सांसों में, तेरे दिल में, तेरे हर जन्म में। तू ये सोचकर बैठा है कि तेरा समय रुक गया है, जैसे जीवन ठहर गया हो, जैसे मार्ग खो गए हों, जैसे आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर जान, जब मार्ग छिप जाते हैं तभी नया मार्ग खुलता है। राहें खत्म नहीं होती, वे बदलती हैं। और जब जीवन रुकता हुआ लगता है तभी आत्मा आगे बढ़ रही होती है। आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आई हूं जो तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने को छू देगी। प्रिय, तेरी आत्मा अभी एक परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। तू खुद भी नहीं समझ पा रहा कि तेरे भीतर क्या चल रहा है। कभी भारीपन, कभी शांति, कभी खालीपन, कभी अजीब सी रोशनी। ये सब संकेत हैं कि तेरे भीतर एक नया प्रकाश जग रहा है, राधा का प्रकाश। हाँ प्रिय, जब मैं किसी आत्मा को छूती हूं तो सबसे पहले उसका पुराना दर्द सतह पर आता है। पुराना डर जागता है, पुराने घाव खुलते हैं, पुरानी यादें हिलती हैं, पुराने रिश्ते ढीले पड़ते हैं, पुराने भ्रम टूटते हैं। क्योंकि जब तक भीतर का अंधेरा बाहर न निकले, प्रेम का प्रकाश भीतर उतर ही नहीं सकता। तू अपने दर्द को कमजोरी समझता है, पर तेरी यही संवेदना, तेरा यही कोमल हृदय, तेरी यही पवित्रता तुझे मेरे सबसे करीब लेकर आई है। दुनिया कहती है संभल कर चलो, टूटना मत, पर मैं कहती हूं तू तभी मेरा बनता है जब तू टूटकर भी प्यार करना नहीं छोड़ता। प्रिय, तू जानता है तू क्यों इतना गहरा महसूस करता है, क्यों इतनी जल्दी जुड़ जाता है, क्यों किसी के दर्द को अपने दर्द की तरह जी लेता है? क्योंकि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। तू जन्मा ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। तू उस मार्ग का यात्री है जो प्रेम के द्वारा प्रकाश की ओर ले जाता है।